सबसे पहले डोडा पुलिस के लिए जिंदाबाद कमेंट जरूर कीजिए और एसएचओ डोडा, एसएसपी डोडा के लिए शाबाशी जरूर दें, क्योंकि उन्होंने एक चोरी का मामला हल किया है। सबसे पहले यह मामला आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि यह लम्हा फिक्रिया क्यों है। चोरियां होती हैं, उसी डेट को 3 और चोर भी पकड़े गए, लेकिन यह जो चोरी है इसमें खास क्या है, इसमें खतरनाक क्या है, यह हम आपको बताएंगे। नाज़िम मोहतरम, 31 की शाम को एक चोरी होती है। 1 तारीख को 1 जनवरी 2025 को एक तहरीरी शिकायत यानी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है अजय कुमार की जानिब से, जो कि घट के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन डोडा में पहुंचते हैं और एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घट, ये डोडा जो है घट में जो बनी हुई बिल्डिंग है, वहां करीब एक टेंपल है, एक मंदिर है, जिस मंदिर में चोरी की गई है। अपने आप में डरा देने वाली बात तब होती है जब मस्जिदों और मंदिरों में चोरी के वाकयात हम सुनते हैं। मैंने पहले कहा कि इसी दिन 3 और चोर पकड़े गए, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। पहले तो मंदिर में चोरी होती है और उसके बाद जो पकड़े जाते हैं वो सुनकर और हैरत में आप लोग पड़ जाएंगे। अच्छा, तो इन्होंने अजय कुमार जी ने एक कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद इसी जिम्मन में एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर जिसका नंबर 1/2025 अंडर सेक्शन 305/331 ब्रैकेट 3 BNS, तो ये दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद एसएसपी डोडा, उनकी डायरेक्शंस पर एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने मुख्तलिफ तरीके से तकदो की। इस टीम की सरबराही इंस्पेक्टर परवेज साहब खांडे, जो कि एसएचओ डोडा भी हैं, काफी काबिल अफसर हैं, वो कर रहे थे। तकनीकी मदद ली गई, बाकी तमाम चीजें की गई और आखिरकार पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया। लेकिन वो लोग बदकिस्मती से ना तो उनका नाम में ले पाऊंगा, ना मैं उनका एड्रेस डिस्क्लोज कर पाऊंगा, क्योंकि जुनाइल मामला है। ये बच्चे 18 बरस से कम उम्र के थे और डरावनी बात यही है। अब सुन लीजिए, इन्होंने कन्फेस किया जब ये पकड़े गए पुलिस के मुताबिक, और 13,550 रुपए की जो रकम है वो भी बरामद की गई है पुलिस के मुताबिक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, लेकिन सबसे डराने वाली बात जो है इसमें है वो ये है कि 2 लोग जो जुवेनाइल है, जिनकी उम्र 18 बरस से भी कम है, उन लोगों ने चोरी की। अंदाजा लगाइए कि हमारा माशरा और हमारे नौजवान कौन सी राह पर गामजन हो रहे हैं। तादाद बहुत कम है, लेकिन आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया था, इस शुरुआत 1 से हुई थी और शायद 2 से हुई थी। वैसे ही बुराई की शुरुआत जो है वो भी कहीं ना कहीं से तो होगी, और अगर बुराई की जड़ को खत्म करना है तो परवरिश को बेहतर करना है। और साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूं, तालीम स्कूलों में भेजना काफी नहीं होता है। तालीम, तरबियत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मजहबी तालीम का होना एक बच्चे में बहुत जरूरी है। एक बच्चे को पता होना चाहिए मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, गुरुद्वारा क्या है, चर्च क्या है। उसको एहतराम और अदब होना चाहिए, अपने मजहब का भी, दूसरे के मजहब का भी। और अगर मंदिरों मस्जिदों में इस तरीके से चोरियां होती गई, और ये डोडा की बात है, तो जनाब ये खतरे की घंटी नहीं और क्या है। आप इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे कमेंट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा एसएचओ साहब को, एसएसपी साहब को, और मुझे उम्मीद है इन बच्चों की जो भी ये है, इनकी काउंसलिंग होगी। मैं खुद भी नहीं जानता, इनकी काउंसलिंग होगी और इन्हें जो है बेहतर राह पर गामजन करने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं माशरे को इस खबर को सुनाकर ये सिर्फ पैगाम के गर्ज कायद से ये खबर बता रहा हूं। हालांकि ऐसी चोरियां होती हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन यहां पर जब मैंने सुना कि ये 2 लोग जो है अंडर एज थे, तो जनाब बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ कि यहां पर इस तरीके के मामला पेश आ रहे हैं, और वो भी मंदिरों मस्जिदों में। आखिरकार वो खौफ और डर, वो तमीज, एहतराम, अदब कहां गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। और क्या लगता है आपको, माशरे में इस तरीके के गुनाह सरजद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है?